संसद के मानसून सत्र में घमासान और बवाल की बौछार चल रही है, मगर अब हमलों की बौछार और तकरार और तेज होने वाली है, क्योंकि लोकसभा के बाद दिल्ली की सेवाओं से संबंधित विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा। गुरुवार को लोकसभा से पास होने के बाद केंद्र सरकार इसे आज राज्यसभा में पेश करेगी। विधेयक पर चर्चा के बाद शाम को ही विधेयक को पारित कराने के लिए मतदान भी होगा, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया। इससे पहले 3 अगस्त को इस विधेयक को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया था। उस वक्त इंडिया गठबंधन के सांसदों ने वॉकआउट किया था। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इसका विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल भी बिल के विरोध में हैं। देखिए, लोकसभा में तो ये बिल पारित होना था क्योंकि सरकार के पास बहुमत है। और अब तो जैसा मुझे ठीक से नहीं पता उस समय क्या हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे दल जो एनडीए का हिस्सा नहीं है उन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया है। तो अब जब राज्यसभा में ये बिल आएगा, राज्यसभा में शायद भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सरकार में सहयोगी दल हैं उनका शायद 2, 4, 5 सीटों से पूरा बहुमत नहीं है। लेकिन अगर जो जैसे लोकसभा में हुआ है कि कुछ अन्य पार्टियों ने भी उनका समर्थन किया है, अगर वही रहा राज्यसभा में तो फिर तो बिल पारित हो जाएगा। और मेरा तो खैर एक अपना मत पहले से रहा है कि ये जो बिल है ये कोई दिल्ली के ढांचे को बहुत ज़्यादा नहीं बदलता है। और ये पूरी की पूरी जो कहानी बनी है और जिस तरीके से दिल्ली में फजूल का एक विवाद खड़ा किया गया, ये केजरीवाल ने कोई 4-5 साल से एक सुनियोजित तरीके से भारत सरकार से झगड़ा करके और उल्टी सीधी बार बार आरोप लगा के कभी एलजी पे, कभी किसी पे, कभी अधिकारियों पर एक प्रथा सी बना दी थी। तो उस कारण से जिस स्थिति में आज वो अपने आप को पा रहे हैं वो पूरी तरीके से उनकी अपनी बनाई हुई है। अरे क्या मतलब, आम आदमी कौन है भाई किसी पे हमला करने के लिए? वो तो खुद ही फंसी पड़ी है बुरी तरीके से। उसका तो यही नहीं मालूम है कि उसके साल 1.5 साल के बाद जो है उसके जितने बड़े नेता हैं वो बाहर भी रहेंगे या सब लोग जेल में रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी तो अपने बारे में चिंता ज्यादा करे। और देखिए, ऐसा है जो कांग्रेस पार्टी है, पार्लियामेंट्री पार्टी है, वो केवल इस बिल के विरोध में एक साथ है। कांग्रेस पार्टी ने कहीं ये कहा हो कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छी चल रही है, या पंजाब में बहुत बेहतरीन सरकार ये लोग दे रहे हैं, या ये लोग भ्रष्ट नहीं हैं, या इन पर जो शराब का मुकदमा चल रहा है, या वो जो जासूसी वाला मुकदमा चल रहा है, या बसों में जो हेरा फेरी है वो नहीं किए, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी भी, क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी को या एआईसीसी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को ये लगता है कि संघीय ढांचे पर ये प्रहार है, इसलिए वो एक मत हुए हैं। ये कोई मत नहीं, इसका ये मतलब ना समझें कि कोई आम आदमी पार्टी को कोई समर्थन मिल रहा है या उसकी सरकारों को कोई समर्थन मिल रहा है। ठीक है, अब वो मेरे किसी बयान से वो विचलित होते हैं। देखिए, व्यक्ति विचलित तब होता है जब उसको दूसरे के बोल में अपना चेहरा पता चलता है। तो ये किस तरीके से एक धूर्त तरीके से ये सबको एक बरगलाते रहे हैं, गलत बयानी करते रहे हैं, वो बात स्पष्ट है। और अब इनका तो विकास मॉडल भी धीरे धीरे उसकी धज्जियां उड़ती चली जा रही हैं। तो अब ये बेचारे क्या करेंगे? हालांकि अब मुश्किलें बीजेपी के सामने भी हैं। राज्यसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बिल को राज्यसभा से पास कराना बड़ी चुनौती होगी। अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि जब वो चुनाव लड़े तो उनको अच्छे से पता था कि दिल्ली को कोई अपना राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली यूनियन टेरिटरी की जो उसकी पावर है वो अलग होती है, राज्य की पावर अलग होती है। बार बार अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि मुझे ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार देना चाहिए, तो ये अधिकार ना तो आज से 20 साल पहले कोई अगर हमारा भी मुख्यमंत्री रहा उसके पास भी नहीं थे, उसके बाद में कांग्रेस की शीला दीक्षित जी रही तो ये सारे अधिकार उनके पास भी नहीं थे। आज वो बार बार एक ही मुद्दे को लेकर आते हैं, तो दिल्ली की जनता को दिखाना चाहते हैं कि मैं कोई काम इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास अधिकार नहीं है, और ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अभी गृह मंत्री जी ने लोकसभा में बहुत ही अच्छे से विस्तार से ये सारी बातों को बताया कि क्यों हम अपना ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। और दिल्ली एक, जैसे मैंने बताया, यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली राज्य है ही नहीं। आज उनकी सरकार अपना पंजाब में भी है,
तो वो पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं क्योंकि उनका कैडर उन्हीं के पास है। आज जो पंजाब के आईएएस ऑफिसर होते हैं उनको पंजाब कैडर का बोला जाता है। जो हमारे दिल्ली के आईएएस ऑफिसर होते हैं उनको यूटी कैडर का कहा जाता है। और हमारे देश में 8 है हमारी यूटी 8 हैं। तो ये जो सारे अधिकारी होते हैं ये सारे एक दूसरे अपने क्षेत्रों में दौरा करते रहते हैं, इनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती है। तो इनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार केवल अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल सकता है।